हमास का कसाई, कट्टरपंथियों का क्रूर आका, जिसकी नस नस में इजराइल के खिलाफ जहर दौड़ता है। हमास की दरिंदा फौज का वो खिलाड़ी जिसे इस्माइल हानिये के बाद हमास में नंबर 2 की गद्दी हासिल की, याह्या सिनवार। इस्माइल हानिये की मौत के बाद याह्या सिनवार को हमास की कमान सौंपी गई है। सिनवार अब तक सिर्फ गाजा से ही हमास की कमान संभाल रहा था, लेकिन उसकी दहशतगर्दी के कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसकी वजह से याह्या सिनवार को यह कमान सौंपी गई। याह्या सिनवार गाजा में ही रहता है। 2017 में उसे गाजा का चीफ बनाया गया था, तब से वो अंडरग्राउंड है। सिनवार की हमास पर काफी पकड़ मजबूत है। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड यही सिनवार ही था। इसी हमले के बाद बदले की आग में सुलग रहे इजराइल ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोला। फिलहाल हमास में से कोई ऐसा नेता नहीं है जो इजराइल से जंग के बीच गाजा की स्थिति को सिनवार से बेहतर समझ सके। इजरायलियों से इसकी नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 19 साल की उम्र में ये 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण कर चुका था और उनकी हत्या करने के आरोप में 22 साल जेल की सजा भी काट चुका है। 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा किया गया था। सिनवार ने 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तिवी की टॉर्चर कर जान ले ली थी। 2014 में उसे मृत घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ये एक अफवाह साबित हुई। साल 2015 में याह्या को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता है और इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए हमास की कमान सिनवार ने संभाल ली है। ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है, घटा नहीं है, बल्कि और बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि हानिये की मौत से बौखलाया याह्या सिनवार बड़ा दंश दे सकता है। माना जा रहा है याह्या लंबे समय से गाजा के अंडरग्राउंड सुरंगों से यह ऑपरेट कर रहा है। ये सुरंगें 500 किलोमीटर तक की लंबी हैं। ऐसे में याह्या सिनवार को ढूंढना और उसके प्लान को डिकोड करना अब भी इजराइल के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।